नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम इंसानी विचारों और कहानियों के एक ऐसे अनोखे खजाने को खोलने वाले हैं जो सच में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। हमारा आज का ये सफर एक तरह का डिजिटल संग्रह है, जहां हम भूत प्रेतों की खौफनाक कहानियों से सीधे हाईटेक इंजीनियरिंग और जीवन बचाने वाले कौशल तक की छलांग लगाने वाले हैं। ये सिर्फ अलग अलग विषयों का झुंड नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि इंसानी दिमाग कितनी अलग अलग दिशाओं में सोच सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। हम कुल 5 अलग अलग पड़ावों से गुजरेंगे। पूरा सफर शुरू होगा अलौकिक कहानियों से, फिर हम आएंगे प्रिसिशन इंजीनियरिंग और टेक की दुनिया में। उसके बाद ध्यान जाएगा व्यवसाय और कानूनी सेवाओं पर, फिर प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, और आखिर में हम बात करेंगे कला, स्मृति और मानव जीवन के उद्देश्य की। विषयों का यह बदलाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। तो हमारा पहला पड़ाव है अलौकिक कहानियां, जिसमें भूत, चुड़ैलें और श्राप शामिल हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि हिंदी साहित्य में डरावनी कहानियों और सांस्कृतिक कथाओं की एक पूरी दुनिया बसी हुई है। ये हिस्सा साफ दिखाता है कि इंसान का डर और उसकी कल्पना मिलकर कितनी रोचक कथाएं बुन सकती हैं। अब जरा इन कहानियों में आने वाली इन अजीब व गरीब जगहों और किरदारों को देखिए। स्रोत में जिक्र है एक सुनसान रेगिस्तान में बने मौत के कुएं का, या फिर एक ऐसे भूतिया म्यूजियम का जहां दीवारों पर टंगी तस्वीरें अचानक जिंदा होती हैं। और सोचिए, एक भूतिया चिड़ियाघर जहां ऐसे जानवरों की आत्माएं भटकती हैं जिनका कोई आकार ही नहीं है। इसके अलावा बीरनगर गांव की चुड़ैल की खौफनाक कथा और एक क्राइम रिपोर्टर का अचानक सड़क पर किसी भटकती आत्मा से आमना सामना होना काफी रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन है ना? ये सभी किस्से दिखाते हैं कि संस्कृति में डर को कितने सटीक ढंग से पेश किया गया है। इसी डरावनी दुनिया में बंगला नंबर 17 की कथा एक बेहद क्लासिक हॉरर ढांचे का उदाहरण है। होता क्या है कि विक्रम, सुनील और जॉन नाम के 3 दोस्त अपने सुनहरे सपने लेकर बंबई जैसे भीड़-भाड़ वाले शहर आते हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य और उम्मीदों से भरा लगता है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उनका सामना इस भूतिया बंगला नंबर 17 से होता है। एक साहित्यिक नजरिए से देखें तो यह समझना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एकदम आम जिंदगी बिना किसी चेतावनी के एक अलौकिक घटना में तब्दील हो जाती है। खैर, अब आत्माओं और भूत प्रेतों की अंधेरी गलियों से बाहर निकलते हैं। हमारा अगला विषय बिल्कुल ही अलग है, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और टेक, यानी भविष्य का निर्माण। ये बदलाव काफी अचानक लग सकता है, पर यही तो हमारी आज की चर्चा की खासियत है। चलिए देखते हैं कि तकनीक की ठोस और सटीक दुनिया में क्या चल रहा है। 40%, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जो इंजीनियरिंग टीम्स एरोस्पेस के हिस्से या मेडिकल इम्प्लांट्स बनाती हैं, उनके लिए तो ये एक गेम चेंजर है। स्रोत के अनुसार 5 एक्सिस CNC मशीनिंग का इस्तेमाल करने से अलग अलग सेटअप में होने वाली गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये उत्पादन के समय यानी लीड टाइम को सीधे 40% तक घटा देता है और बजट को भी बिगड़ने नहीं देता। तकनीक कैसे बड़ी परेशानियों को चुटकियों में हल करती है, ये उसका एक शानदार उदाहरण है। लेकिन रुकिए, तकनीक की इस दुनिया में सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी हुई है, खासकर मेडटेक स्टार्टअप्स के लिए। अपने नए आविष्कार को एक असली प्रोटोटाइप में बदलना किसी खतरे से कम नहीं। स्रोत बताते हैं कि अगर एनिमल ट्रायल या रेगुलेटरी सबमिशन से पहले FDA या ISO 13485 के सख्त नियमों को अनदेखा किया गया, तो प्रोजेक्ट फेल होने का जोखिम 80% तक बढ़ जाता है। सोचिए, एक छोटी सी लापरवाही और महीनों की मेहनत और करोड़ों का फंड पानी में बह सकता है। और इसी तकनीकी छलांग में सर्किट बोर्ड्स का विकास भी एक अहम हिस्सा है। आजकल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगातार छोटे, हल्के और पेचीदा होते जा रहे हैं। ऐसे में जो पुराने सख्त यानी रिजिड सर्किट बोर्ड्स थे, वो अब इन नए डिजाइन्स की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस मुद्दे को हल किया है फ्लेक्सिबल PCBs ने, क्योंकि ये आसानी से मुड़ सकते हैं और कम जगह घेरते हैं। इसलिए ये आधुनिक डिवाइसेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट बन गए हैं। चलिए अब मशीन और सर्किट्स की बात को यहीं विराम देते हैं। हमारा अगला मुद्दा थोड़ा और व्यावहारिक है, व्यवसाय और कानूनी सेवाएं, यानी समाज के नियमों को समझना। यहाँ हमारे स्रोत अचानक से कॉर्पोरेट कानून और बिजनेस स्ट्रैटेजी की तरफ मुड़ जाते हैं, जो जाहिर करता है कि असली दुनिया में छोटी छोटी चूक की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये तुलना काफी दिलचस्प तस्वीर पेश कर रही है। जिंदगी में हमारे फैसले, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों न लगें, अपने पीछे एक लंबा असर छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए स्रोत बताता है कि कैंसस सिटी में मिले एक आम से ट्रैफिक टिकट को अगर कागज का टुकड़ा समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस पर पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, इंश्योरेंस महंगा हो सकता है और यहाँ तक कि लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बिजनेस की दुनिया में एक गलत वेब डिजाइन कंपनी चुनने का असर देखिए। ये सिर्फ एक खराब वेबसाइट का मामला नहीं है, बल्कि इससे एक ऐसे चीज का नुकसान होता है जो 24 घंटे आपका सेल्स टूल और ब्रांड एम्बेसडर बनकर काम कर सकती थी। दोनों ही स्थितियों में दुष्परिणाम काफी गंभीर हैं। और इसी कानूनी दायरे के भीतर एक बेहद जरूरी सवाल सामने आता है, फीनिक्स में भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन का दावा दायर करने की समय सीमा क्या है। दरअसल किसी भी वर्कप्लेस पर नस्ल, लिंग, उम्र या धर्म के आधार पर गलत व्यवहार का सामना करना काफी तकलीफदेह हो सकता है। ऐसे में कानूनी रूप से दावा दायर करने की शुरुआती समय सीमा की जानकारी होना सिर्फ एक कानूनी तथ्य नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए उठाया गया एक बेहद जरूरी कदम है। कानून और व्यवसाय के दाव पेच से निकलकर अब हम सीधे उन नाजुक पलों की बात करेंगे जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला बस कुछ ही मिनटों का होता है। हमारा चौथा विषय है प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण मिनट। असल में मेडिकल इमरजेंसी के दौरान शुरुआती कुछ मिनट ही सब कुछ तय करते हैं।
स्रोत के अनुसार फर्स्ट एड या सीपीआर ट्रेनिंग सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये वो व्यवहारिक कौशल है जो एम्बुलेंस आने से पहले किसी मरीज की हालत को बिगड़ने से रोक सकता है। जब किसी को ऐसी ट्रेनिंग मिलती है तो उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और जागरूकता पैदा होती है। वो घबराने के बजाय बिल्कुल किसी पेशेवर मेडिकल स्टाफ की तरह सही वक्त पर सटीक कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। और अब इस अनोखी चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आते हैं। हमने भूत प्रेत देखे, मशीनें समझी और कानून स्वास्थ्य को जाना। अब थोड़ा ठहर कर जिंदगी के उन गहरे मायनों पर ध्यान देते हैं। हमारा आखिरी खंड है कला, स्मृति और उद्देश्य, मानवीय विरासत। यहाँ स्रोत साहित्य और दर्शन की गहराई में उतर जाते हैं। इतिहास और कलाकृतियों की इस दुनिया में एमिल जैक्स रूलमैन का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। स्रोत इन्हें आर्ट डेको युग के सबसे प्रभावशाली इंटीरियर डिजाइनर्स और फर्नीचर मेकर्स में से एक मानता है। उनका काम सिर्फ लकड़ी या धातु को आकार देना नहीं था, बल्कि उनकी बनाई हर चीज बेजोड़ शिल्प कौशल का प्रतीक थी। उनके काम की सुंदरता इतनी बारीक और शानदार थी कि वो आज भी दुनिया भर के डिजाइनर्स और कलेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी हुई है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है स्रोत से सीधे तौर पर निकाला गया ये मशहूर दार्शनिक विचार, जो लोग अतीत को याद नहीं रख सकते वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। एक ही लाइन में कितनी गहरी बात कह दी गई है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सदियों से इंसानी इतिहास पर लागू होती आई है, और यही याद रखने की क्षमता दरअसल इंसानी विकास की नींव रखती है। स्रोत का ये मानना है कि हम बतौर इंसान किस चीज से भाग रहे हैं और आखिर किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको समझने के लिए बहुत गहरे चिंतन की जरूरत है। सबसे जरूरी बात यह है कि दुनिया भर के इन दुख दर्दों को, इन उलझनों को समझने और उन्हें समेटने के लिए एक बेहद विशाल और सहानुभूति से भरे हृदय की आवश्यकता होती है। ये सिर्फ दिमाग का नहीं, पूरी तरह से दिल का मामला है। तो इन अलग अलग विषयों से गुजरने के बाद दिमाग में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। इंसान आखिर अपने पुराने अंधविश्वासों, तेजी से भागती हुई तकनीकी प्रगति और जिंदगी के गहरे मकसद की इस तलाश के बीच संतुलन बनाता कैसे है? सोचिए, एक ही इंसान अंधेरे में भूत से भी डरता है और अगले ही दिन सुबह हाईटेक मशीन पर सटीक कैलकुलेशन भी करता है। इन बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच एक रास्ता निकालना ही इंसानी अस्तित्व की असली चुनौती है। खैर, आज का ये विश्लेषण हम यहीं रोकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इन सवालों और आज पेश की गई जानकारियों पर जरूर विचार किया जाएगा। ये सभी तथ्य और कहानियां सिर्फ डेटा नहीं है, बल्कि इस बात का आईना है कि हम इंसान असल में क्या हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।